दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी 23 में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तत्पर होंगे। तो मित्रों, आज की हमारी टॉपिक है भारत में प्रथम पुरुष की क्या भूमिका रही है। और इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, तो भारत में प्रथम महिलाओं की क्या भूमिका रही, हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। तो चलिए आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक कथन कहना चाहूँगा मित्रों कि महान लक्ष्य, ज्ञान, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प यदि हमारे मन में हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्या कहेंगे मित्रों? कहेंगे कि ज्ञान, महान लक्ष्य और कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प अगर हमारे मन में हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चलिए अपने क्लास की तरफ चलते हैं, अपने क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने समय को बिना नष्ट किए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बताएंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो आपको बता दें मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जो कि ये हुए कब थे? तो मित्रों ये 1833 में हुए थे। कब हुए थे? तो 1833 में। कब हुए थे? 1833 में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, बताएंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, बताएंगे कि कौन रहे हैं, कौन रह चुके हैं, बताएंगे। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? लॉर्ड कैनिंग रह चुके हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन है, बताएंगे भारत का अंतिम वायसराय कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत का अंतिम वायसराय कौन है। तो भारत का अंतिम वायसराय आपका लॉर्ड माउंटबेटन है। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। चलिए अच्छा मित्रों, उन्होंने 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए हैं। और ये तो आपको पता ही है कि भारत का अंतिम वायसराय भी रह चुके हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपका कहा गया कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति, बताएंगे भारत का प्रथम राष्ट्रपति। तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अपना कार्यभार 1952 से लेके 1962 तक संभाले हैं। कब से कब तक? तो 1952 से लेके 1962 तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो पांचवें क्वेश्चन में आपका कहा गया है मित्रों कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, बताएंगे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन रह चुका है। तो भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन जी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यभार मित्रों 1967 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद ये राष्ट्रपति हुए थे। कब हुए थे? तो ये जो है 1967 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद राष्ट्रपति हुए थे। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवें क्वेश्चन में आपका कहा गया कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, बताएंगे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। तो आपको पता ही होगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो है ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं। चलिए अच्छा मित्रों, छठा क्वेश्चन हमारा छूट गया शायद। तो छठे क्वेश्चन में कहा गया कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, देखिएगा भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति। तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो ये हुए कब थे, बताएंगे ये प्रथम उपराष्ट्रपति कब बने थे? तो ये 13 मई 1952 को बने थे। कब बने थे मित्रों? 13 मई 1952 को। ये तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है? तो ये शिक्षक दिवस हमारा मनाया जाता है, जो कि कब पड़ता है? 5 सितंबर को पड़ता है। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवें क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, बताएंगे मित्रों भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका रह चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, बताएंगे मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन रह चुके हैं? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपका अब्दुल कलाम आज़ाद रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी रह चुके हैं। चलिए नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौवें क्वेश्चन में आपका कहा गया कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, बताएंगे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, बताएंगे मित्रों। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन जी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन जी रह चुके हैं, जो कि 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहे हैं।
कब तक रहे हैं? तो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बताएंगे मित्रों। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, 10वें क्वेश्चन में आपका जो कहा गया है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है ये आपका हीरालाल जे कनिया जी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? हीरालाल जे कनिया जी रह चुके हैं। चलिए अच्छा हाँ मित्रों, 14 अगस्त 1947 से इनका कार्यभार जो है 14 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। कब तक था? तो 14 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वें क्वेश्चन में आपका कहा गया कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है आपका गणेश वासुदेव मावलंकर रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी रह चुके हैं। ये मित्रों 27 नवंबर 1888 से लेके 27 फरवरी 1956 तक रहे हैं। कब तक रहे हैं? तो 27 नवंबर 1888 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बताएंगे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार ये तो आपको पता ही होगा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी रह चुके हैं। 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? बताएंगे। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक आपका सीवी रमन जी रह चुके हैं। जिन्हें किस क्षेत्र में मिला था? तो बताएंगे कि डॉक्टर सीवी रमन जी को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में मित्रों? तो भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? तो रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वें क्वेश्चन में आपका कहा गया कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, भारत रत्न जो कि सर्वोच्च सम्मान है मित्रों, ये तो आपको पता ही होगा कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन रह चुके हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी प्राप्त कर चुके हैं। चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है मित्रों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित जो है प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये आपका भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आपका 16वें क्वेश्चन में कहा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित आपका श्री शंकर कुरूप जी रह चुके हैं। जिसमें कितनी राशि मिली थी इनको? तो इसमें इनको 1 लाख की राशि मिली थी। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 17वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, तो आपको पता ही होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है मित्रों। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन रह चुका है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय आपका राकेश शर्मा जी रह चुके हैं, जो कि 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे? 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 18वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय बताएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि AR रहमान जो है ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 19वें क्वेश्चन में आपका कहा गया कि भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष जो है आपका वाइस एडमिरल RD कटारी थे। कौन थे? तो वाइस एडमिरल RD कटारी जी रह चुके हैं। चलिए अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 20वें क्वेश्चन में आपका क्या कहा गया कि 20वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, पता ही होगा आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है आपका बदरुद्दीन तैयब जी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? तो बदरुद्दीन तैयब जी रह चुके हैं। चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 21वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष जो है आपका डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए 22वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय बताएंगे। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय बताएंगे। तो आपका कहा गया है कि आचार्य विनोबा भावे जी
जो है ये मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय रह चुके हैं, जो कि 1958 में इनको मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब से सम्मानित किया गया था मित्रों? तो 1958 में मैग्सेसे पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया है 23वें क्वेश्चन में, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 23वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका ये जो है प्रकाश पादुकोण, जो कि कांस्य पदक जीते थे। ठीक है। और मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये जो प्रकाश पादुकोण जी हैं, ये विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय तो रह ही चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कांस्य पदक भी प्राप्त किए थे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? बताएंगे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रह चुके हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? बताएंगे। भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो बता दें हम आपको कि जनरल एम राजेंद्र सिंह जो है ये भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 26वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो ये जो है मित्रों व्योमेश चंद्र बनर्जी जी रह चुके हैं, जो कि पार्टी की स्थापना के बाद हुए थे। ठीक है। चलिए और पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1885 में। ठीक है। चलिए 27वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 27वें क्वेश्चन में आपका कहा गया कि स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बताएंगे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो है मित्रों, ये सैफुद्दीन किचलू जी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? तो सैफुद्दीन किचलू जी रह चुके हैं। और मित्रों इसमें कहा गया कि स्टालिन पुरस्कार इनको प्राप्त कब हुआ था? तो स्टालिन पुरस्कार इनको 1952 में से सम्मानित किए गए थे। ये स्टालिन पुरस्कार जो है सैफुद्दीन किचलू जी 1952 में इससे सम्मानित किए गए थे। चलिए 28वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मित्रों कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? बताएंगे। तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जो है मित्रों, ये आपका जनरल मानिक शाह जी रह चुके हैं। ठीक है। चलिए 29वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? बताएंगे। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री, तो ये तो आपको पता ही होगा कि भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री जो है ये आपका फाहियान रह चुका है। और मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अधिकतर देखा हूँ कि वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और 30वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज बताएंगे। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि विलियम हॉकिंस जो है ये 1609 में मुगल दरबार में पहुंचा था, जहां ये लगभग 3 वर्ष तक रहा। कब तक रहा मित्रों? 3 वर्ष तक रह चुका था। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ मित्रों एक निवेदन है कि मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अगले वीडियो तक हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर से तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।